शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद योम किपुर यानी यहूदी कैलेंडर का सबसे धार्मिक दिन वो शुरू हो गया है और अगले 25 घंटों तक यहाँ जो यहूदी लोग हैं, जो जूइश लोग हैं, वो 25 घंटों तक उपवास रखेंगे। ये सबसे बड़ा दिन यहूदियों के कैलेंडर में आता है, योम किपुर। पहले शबात और फिर योम किपुर, यानी अगले 25 घंटे तक सड़कों पर कोई गाड़ियां न के बराबर होंगी, ट्रेनें नहीं चलती, बसें नहीं चलती, सार्वजनिक वाहन नहीं चलते। केवल वो लोग जो इमरजेंसी में काम करते हैं, यानी अस्पतालों में, फायर ब्रिगेड में, पुलिस में, सेना में, नौसेना, वायुसेना, केवल वही लोग सड़कों पर होंगे। लेकिन इस समय यहाँ आसपास ये देखिए, ये हाइफा का पोर्ट है, यहाँ का बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह। लेकिन आवाज एक नहीं आ रही पूरे शहर में। लाखों लोग हाइफा में रहते हैं, लेकिन इस समय सभी या तो अपने घरों में हैं या फिर सिनेगोग में प्रार्थना कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस समय आमूमन नहीं किया जाता, यानी लोग मोबाइल फ़ोन का भी कम इस्तेमाल करते हैं, टीवी नहीं देखते, धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, अपने धर्म के भजन गाते हैं। तो इस तरह से योम किपुर को 25 घंटे तक मनाया जाता है। एक फीस्ट होता है परिवार के साथ, 25 वो खाना अच्छा खाते हैं, फिर अगले 25 घंटे का उपवास, ना शराब पीना, ना खाना खाना, और फिर 25 घंटे बाद फिर एक तरह से पूरा परिवार इकट्ठा होता है, फीस्ट खाता है और अच्छा खाना खाता है, और उसके बाद सब सिनेगोग जाते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं कि जो हमसे गलती हो गई उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, हम प्रयास करेंगे आगे से गलती ना हो, और फिर अगले वर्ष के लिए हम अच्छे काम करते रहें। ये उनकी प्रार्थना रहती है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, और वो अगर आप यहाँ का इतिहास देखें इस देश का, तो योम किपुर वॉर जिसे कहा जाता है, 1973 में पूरा देश इसी तरह धार्मिक छुट्टी मना रहा था, सब अपने घरों में थे, और तब इजिप्ट और सीरिया, दो देशों ने मिलकर हमला कर दिया था। और इज़राइल शुरू में तो काफ़ी बैकफुट पर आ गया था, काफ़ी पीछे हटा था, लेकिन फिर इज़राइल की सेना, नौसेना और वायुसेना ने ज़बरदस्त काउंटर अटैक किया इजिप्ट पर भी और सीरिया पर भी, और काफ़ी इलाका ले लिया था साइनाई पेनिनसुला का इजिप्ट से। सीरिया को तो लगभग दमास्कस से कुछ मील पहले तक धकेल दिया था। इतनी ज़बरदस्त वो लड़ाई हुई थी। लेकिन उसके बाद एक कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, उसके बाद इजिप्ट और इज़राइल के बीच सुलह हुई, संधि हुई, दोनों आसपास साथ रहने भी लगे, यानी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंधों का उन्होंने वादा भी किया। लेकिन पिछले साल 7 अक्टूबर, यही वो धार्मिक समय, यही छुट्टियां थी, सेना के भी कई लोग छुट्टियों पर थे, पुलिस के भी और इमरजेंसी सर्विसेज के भी देश में उस समय प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, और इसी समय हमास के आतंकवादियों ने हमला किया और 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 250 का अपहरण कर लिया, 100 अभी भी हमास के कब्जे में है। कहा यही जाता है कि जो इतिहास की गलतियों से सीखता नहीं, वो इतिहास दोहराया जाता है। और इसीलिए इस साल योम किपुर बहुत धार्मिक समय, सब कुछ बंद है, लेकिन सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज सब बहुत चौकन्ना है, क्योंकि अगले 24 घंटों में एक बड़े हमले का अंदेशा भी हो सकता है।